नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, एक तरीके से आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। अपने चीफ जस्टिस जो थे एक्टिंग, उन्हीं को चीफ जस्टिस बना दिया गया राजस्थान हाई कोर्ट में। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो काम अटके हुए हैं, जैसे वैकेंसी, प्रमोशन और भी काम है, बहुत सारे काम है, उनमें जल्दी आएगी अब। तो डिटेल में बात करते हैं इसके बारे में, और कब इनकी शपथ ग्रहण समारोह है, और नेक्स्ट फुल जज बेंच मीटिंग कब है। फुल जज बेंच मीटिंग का इंपॉर्टेंस इसलिए है, उधर ही रूल्स के बारे में डिस्कस होता है, उधर ही वैकेंसी के बारे में डिस्कस होता है, उधर ही प्रमोशन के बारे में डिस्कस होता है। जितने भी मैटर होते हैं हाई कोर्ट के, सब कुछ वहीं डिसाइड होता है। चीफ जस्टिस फाइनल सिग्नेचर करते हैं। आप बोलोगे सर एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं ले सकते क्या? डिसीजन ले सकते हैं, बट कुछ ट्रेंड होता है। मैं आपको एक समझाता हूँ एग्जाम्पल देके। जैसे आप जयपुर में पोस्टेड हो, सिविल जज हो, जूनियर जेएम हो, सॉरी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हो। आप यहाँ पे कुछ ऐसे मैटर है, बहुत मामूली मैटर है, छोटे मोटे मैटर की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें बेल दे दी जाती है। डिस्क्रिशन पावर है आपकी। जैसे दो ऑफेंस होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल। बेलेबल में तो आपको बेल देनी पड़ेगी, राइट है उनका, मुजरिम मतलब जो अक्यूज होता है उनका राइट होता है, बेल मिल जाएगी। पर नॉन बेलेबल में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन चलती है। तो जैसे जयपुर में उस मैटर में बेल दे रहे हैं, बट उदयपुर या थोड़ा कहीं और साइड चल जाओ तो वहां बेल नहीं दी जा रही। तो वही ट्रेंड फॉलो होता है। ऐसे जो चीफ जस्टिस होता है ना, वही फाइनल साइन करता है। अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस है, मैं नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते थे, बट कुछ ट्रेंड होता है, उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके मन में कोई डाउट हो। जैसे आर्यन खान था ना, अगर शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान था, अपने राजस्थान में जो बिल्कुल छोटे ऑफेंडर होते हैं ना, फर्स्ट ऑफेंडर होते हैं और माइनर ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं, बिल्कुल नाम मात्र का, मतलब चुन्नी भरिकता सा बोल रहा हूं मैं, उनको बेल मिल जाती है। मैं नहीं कह रहा कि 100% बेल मिल जाएगी, बट अगर ढंग का वकील होगा तो बेल मिल जाएगी। बट वहां पे बॉम्बे हाईकोर्ट का आया हुआ है जजमेंट, मुझे जजमेंट याद नहीं है, तो आपको बता देता। वहां पे बोला गया है कि उनको नॉन बेलेबली ट्रीट किया जाएगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा ड्रग्स हो, कितना भी हो, उसको नॉन बेलेबली ट्रीट किया जाएगा। इसलिए जेएम कोर्ट से भी उसको बेल नहीं मिली थी, डीजे कोर्ट से भी नहीं मिली थी, फाइनली हाई कोर्ट से बेल मिली थी, तो बेल मिल गई थी। तो हर चीज का ट्रेंड होता है, तो उस ट्रेंड में चलना, मतलब वो फॉलो होता है। आप जब जुडिशियल ऑफिसर बनोगे ना, इसका मतलब तब समझोगे आप। कुछ फॉलो देखो, आप जाओगे जज बन जाओगे। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बच्चों के मन में डाउट होगा कि सर अभी चीफ जस्टिस वही थे एक्टिंग चीफ जस्टिस, अभी उन्हीं को बनाया गया चीफ जस्टिस, तो इसलिए मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले उनके अपॉइंटमेंट लेटर की। देखो, ये अपॉइंटमेंट लेटर है। In the exercise of power confirmed by clause 1 of article 217 of the Constitution of India, President is pleased to appoint Shri Justice M.M. Srivastava, जज ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट। पहले से राजस्थान हाईकोर्ट के जज थे और एक्टिंग चीफ जस्टिस भी यही थे, टू बी चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट। अब इनकी शपथ ग्रहण समारोह कब है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वो शपथ ले लेंगे, चीफ जस्टिस बन जाएंगे। नवयुक्त सीजे श्रीवास्तव 6 को लेंगे शपथ। हाईकोर्ट, ये जोधपुर हाईकोर्ट के नवयुक्त सीजे एमएम श्रीवास्तव को राजस्थान के राज्यपाल 6 फरवरी को जयपुर राजभवन में शपथ दिलवाएंगे। जो अपने राज्यपाल है वो शपथ दिलवाएंगे गवर्नर। चीफ जस्टिस मतलब जस्टिस श्रीवास्तव राजस्थान हाईकोर्ट के 42वे सीजे होंगे। मतलब ध्यान रखना, 42वे सीजे हैं, चीफ जस्टिस है। ये आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी आरजेएस के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। उनका थोड़ा पता होना चाहिए आपको हिस्ट्री, वही इसमें लिखा हुआ है न्यूज में, तो आप पढ़ लेना, मतलब सुन लो इस न्यूज को भी ढंग से। शपथ लेंगे, वो सेरेमनी होगी शुक्रवार को, केंद्र सरकार ने नोटिफाई कर दिया ये सारी चीजें। ये देखो, छत्तीसगढ़ से आए। छत्तीसगढ़ में ये 10 दिसंबर 2009 में छत्तीसगढ़ में न्यायाधीश पे पद, मतलब छत्तीसगढ़ में 2009 में बने थे 10 दिसंबर को चीफ जस्टिस, मतलब जस्टिस बने थे वहां के राजस्थान, जो वहां के हाईकोर्ट होगी, वहां के छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के जज बने थे 10 दिसंबर 2009 को। छत्तीसगढ़ से आए, राजस्थान में 2021 में आए। इस चीज का भी ध्यान रखना, ये कुछ चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो ये बात मैंने आपको बता दी। अब बात आती है वैकेंसी की। रूल्स है, रूल्स अब आपको जल्दी अमेंड होते दिखेंगे, अगर जो सुनने में आ रहा है कि रूल्स चेंज होने वाले हैं। और अब रूल्स, मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सपीरियंस है क्या है, कुछ भी हो सकता है, मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको ये बोलूंगा रूल्स के कारण ही वैकेंसी नहीं आ रही थी, जो मैंने आपको बता दिया पहले वाले वीडियो में। अगर चैनल पे बने हुए हो, पहले से बने हो, तो आपको पता होगा। तो रूल्स के कारण वैकेंसी नहीं आ रही। अभी नोटिफाई भी नहीं हुई नई वैकेंसी। जो नई वैकेंसी नोटिफाई होती है हर साल, वो वैकेंसी भी नोटिफाई नहीं हुई। अगर वो वैकेंसी नोटिफाई हो जाती तो 200 करीब वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में। 140 करीब वैकेंसी तो पहले ही नोटिफाई हो रखी है, तो 200 नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है अगर नई वैकेंसी नोटिफाई हो जाती है। वेट कर लो, फेब में भी हो सकती है, मार्च में भी हो सकती है,
और मार्च या फेब में फुल जज बेंच की मीटिंग भी हो सकती है। सुनने में आ रहा है मार्च में प्रमोशन भी हो सकता है, तो फुल जज बेंच की मीटिंग उससे पहले हो सकती है, तभी प्रमोशन होंगे। तो मान के चलो मार्च में आपका बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। आपको मार्च में नई वैकेंसी, फेब में नई वैकेंसी देखने को मिल सकती है आरजेएस की। एक बार रूल्स तो बस होने हैं, साइन, फाइनल साइन होना है। उन्होंने ड्राफ्ट सब वो बहुत कुछ सब कुछ तो तैयार कर रखा होगा। वो तो फाइनल सिग्नेचर होते हैं चीफ जस्टिस के, फाइनल अथॉरिटी वही होता है हाई कोर्ट में। तो वैसे जैसे साइन हो जाएंगे, रूल्स चेंज हो जाएंगे, आपको आरजेएस की वैकेंसी तुरंत देखने को मिलेगी और आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा पढ़ने का। इस बार ये ध्यान रखना, ज्यादा से ज्यादा वैकेंसी आ गई फॉर्म भरने के लिए, दे दिए, 1 महीना दे दिया, उसके 1.5-2 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा प्री, तो ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो आप अपनी पढ़ाई अब स्पीड में कर दो। जो जो आरजेएस बनना चाहता है, आरजेएस देना चाहता है, और बहुत लोग वेट कर रहे हैं आरजेएस वैकेंसी का। मेरे हर वीडियो में आरजेएस के बारे में ही पूछा जाता है। मेरे से इंस्टाग्राम पे भी इतने मैसेज आते हैं कि सर आरजेएस कब आएगी। देखो भाइयों, मैं तो पेपर करा नहीं रहा, मैं पेपर कराने वाला कोई नहीं होता, बट आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकता हूँ जिसका फायदा उठाओ, अपनी पढ़ाई थोड़ी तेज कर दो और उसका यूटिलाइज कर लो इन्फॉर्मेशन का। बाकी आपके ऊपर है। और एमपी हाईकोर्ट का ही मैं बता देता हूँ आपको कुछ चीज। देखो एमपी में अभी न्यूज देख लो आप, सुप्रीम कोर्ट ये जनवरी 12 टेक्स वो मोटो कॉग्निजेंस ऑफ डिसीजन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट विच हैड टर्मिनेट किया गया है 6 जजेस को। इनके नाम भी लिखा है, नाम लूंगा, सारी लड़कियां हैं जज। इसमें लिखा हुआ प्रिया, अर्चना, जोश, अदिति है, और सोनाक्षी है, जो और ज्योति है। ये जजेस के नाम लिखे हुए हैं, इनको निकाल दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक बार कि एमपी हाईकोर्ट को आप रिकंसिडर कर सकते हो क्या डिसीजन के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ओरल रिमार्क दिया, ऐसे नहीं कि ऑर्डर पास कर दिया। अगर ऑर्डर ही पास कर देते तो फिर तो करना ही पड़ता। एक ओरल रिमार्क दिया है इस पे। तो देखो इस पे क्या होगा मैं बता दूंगा। आप बोलते हो ना क्यों हो रहा है एक्सपीरियंस, क्यों हो रहा है एक्सपीरियंस, ये सब चीजें देख के की जाती है, ऐसे ही नहीं की जा रही। ऑनरेबल हाईकोर्ट है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, बहुत सोच समझ के काम करता है, कभी किसी का बुरा नहीं चाहेगा कोई। तो आपको ऐसा लगता है कि एक्सपीरियंस कर देंगे तो हम कैसे पेपर देंगे, बट बहुत सारी देखी जा रही है चीजें, उसके बाद ही चीजें की जा रही है। मुझे भी लगता था कि एक्सपीरियंस गलत है, बट अब देख के लगता है कि हो ही जाना चाहिए एक्सपीरियंस। 2 साल का तो हो कम से कम मिनिमम, बच्चों को पता चले कि प्रैक्टिस क्या होती है, कोर्ट क्या होता है, एडवोकेट क्या होता है। अब फॉर एग्जाम्पल 21 साल के जज बन रहे हैं, उनको अभी उन्होंने कोर्ट देखा ही नहीं, ट्रेनिंग में जाता है, उस टाइम ट्रेनिंग में दिखाया जाता है। तो पर आपने वकील का लाइफस्टाइल तो नहीं देखा ना, तो पर बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए एक सिविल जज को, इसलिए एक्सपीरियंस होना भी जरूरी है आज के टाइम के, जो बहुत सारी चीजें हुई हैं। अभी आपने यूपी में देखा होगा, एक लड़की ने, मतलब जज है, जो उन्होंने सुसाइड कर लिया है, आपने न्यूज देखी हो तो 29 साल की जज थी, अकेली रहती थी। अभी तो देखने में यही पता चल रहा है जो न्यूज में आया सुसाइड है क्या है, बट उन्होंने फांसी लगा ली है। और पुलिस वाला भी, अपन तो कोई होते नहीं, इन्वेस्टिगेशन होगी तो फाइनल डिसीजन जो आएगा। आप यूपी से होगे तो आपको पता होगा सबको। तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए रिफॉर्म हो रहा है, रूल्स नए आ रहे हैं। अब राजस्थान में क्या रूल्स आएंगे पता नहीं मुझे। यूपी में भी हायर जुडिशरी के रूल्स चेंज हुए हैं, एमपी में जूनियर डिवीजन के रूल्स चेंज हुए हैं। और लास्ट टाइम राजस्थान हाईकोर्ट ने हायर जुडिशरी के रूल चेंज किए थे, प्री मेंस ऐड किया था उसमें। अब राजस्थान हाईकोर्ट जो जूनियर डिवीजन में क्या रूल चेंज करता है, उसका अपडेट आपको जल्दी मिलेगा। उस चैनल से बने रहो, और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। पढ़ाई स्टार्ट रखो, वेट बिल्कुल मत करो कि नोटिफिकेशन आ जाएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा। आप पढ़ाई कंटिन्यू रखें अपनी।